अच्छा ये देखो, हम लोग AES कर रहे हैं, ठीक है। और सर ने ये AES कराया था, AES में सर ने हमें कराया था SAES, तो हम लोग यही देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पहले उसके बैकग्राउंड में पहले AES समझ लो। AES क्या है कि जैसे हमने S डैश पढ़ा था और डैश पढ़ा था, इसी तरीके से S और AES है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास होता है, पहले क्या कहते हैं, ये जो है AES जो है फेस्टल बेस्ड नहीं है, ठीक है। और डैश जो था वो हमारे पास जो था फेस्टल बेस्ड था, ठीक है। अच्छा, ये होता है ब्लॉक साइफर AES, मतलब कि अब अगर मैं इसकी ये बात कर रहा हूँ AES की, तो फिर वो यही सारी बातें जो है इम्प्लीमेंट होती है इसमें, लेकिन जो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी वो मैं अलग से बता दूँगा, ठीक है। ब्लॉक साइफर है दोनों, ठीक है। फेस्टल बेस्ड क्या कहते हैं, ये दोनों नहीं है, ठीक है। लेकिन डैश जो है वो फेस्टल बेस्ड होता है। अच्छा, AES में जो होता है 128 बिट साइज़ होता है मिनिमम, आई थिंक। हाँ, मैं इसलिए 10 राउंड चलने होते तो वो 120 बिट्स होता है, ठीक है। और इसी तरीके से और उसमें 10 राउंड्स चलते हैं। अगर 192 बिट्स हैं तो वो 12 राउंड्स, और 256 है तो वो 14 राउंड चलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये मैंने करके लिखा हुआ है। अच्छा, और हर राउंड में जो है 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। वो भी दिखा दूंगा अभी किस तरह से, तो वो मैंने मेंशन किए हुए। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूट, फिर शिफ्ट रो है, फिर मिक्स कॉलम है, फिर ऐड राउंड की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारे सर ने जो हमें पढ़ाया है कि सब्स्टिट्यूट राउंड होता है, वो सब्स्टिट्यूट होता है, फिर शिफ्ट राउंड होता है और मिक्स कॉलम, यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद हमने की एक्सपेंशन देखी थी, ठीक है, ये देखा था। इसके बाद हमने ऐड राउंड नहीं किया था। अच्छा, कोई मसला नहीं, हम ऐड राउंड भी मैं बता दूंगा कि किस तरह से होता है, सही है। और ये समझ लो कि ये AES जो है वो DES जो इतना बड़ा था वो सारा कुछ उसका बाप है ये, ठीक है। अब देखो किस तरह से चलता है ये। अच्छा, इसमें एक बात नोटिस करवा दूँ कि लास्ट राउंड में जो है ये मिक्स कॉलम जो है ना, ये वो नहीं होता, सही है। हम लोग ऐड नहीं करते। बाकी वन, अगर चाहे 10 राउंड है तो 1 से लेके 9 तक जो है मिक्स कॉलम चलेगा, ये वाला, ठीक है। ये मिक्स कॉलम वाला जो है ना वो राउंड ज़रूर चलेगा, लेकिन 10वां वाला जो वो होगा राउंड, उसमें ये मिक्स कॉलम वाला राउंड नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब कि लास्ट राउंड में अगर 12 है तो 12वें राउंड, 12 राउंड है तो 12वें राउंड में नहीं चलेगा, 11वें राउंड तक चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से 14 है तो 14 में चलेगा, 13 तक चलेगा, 14 में नहीं चलेगा, ठीक है। अब जब AES समझ में आ गया है, सही है, तो फिर उसमें हम SAES सिम्प्लीफाइड AES देख लेते क्या है। सिम्प्लीफाइड AES में हमारे पास 16 बिट्स होती है, यहाँ पर 128 बिट्स हैं, यहाँ पर 16 बिट्स होती है, यहाँ पर 10 राउंड्स होते हैं, यहाँ पर 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, द राउंड कंसिस्ट ऑफ सेम 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन, सेम जो यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 चल रहे हैं वो यहाँ पर भी यही चलेंगे, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये वाला पहला राउंड ऊपर उठा के लिख दिया, मैंने गलती से लिख दिया। ये जो है राउंड इसी तरीके से होगा, पहले सब्स्टिट्यूट होगा, फिर शिफ्ट रो होगा, फिर मैक्स कॉलम होगा, उसके बाद चौथे राउंड जो होगा वो ऐड राउंड की होगा। जैसे ये चल रहा है ना वैसे ही ये सेम, बस मैंने यहाँ पर ऊपर से गलती से लिख दिया, इसको समझ लेना, ये चौथा है पॉइंट है, राउंड है, सही है। इसको छोड़ दो, ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, इसको मैं अभी समझा नहीं रहा, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, अपना क्वेश्चन। तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ होगा, प्लेन टेक्स्ट हमारे पास इस तरह से दिया हुआ होगा, एक लाइन में लिखा होगा EA0465858345, इस तरह से करके लिखा होगा। ये तुम्हारे पास 16 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। मतलब कि हर वैल्यू को 2 2 तोड़ोगे तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हारे पास 32 कैरेक्टर्स होंगे। 32 कैरेक्टर्स का हाफ करोगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 को तुम 4x4 में तकसीम कर दोगे, ठीक है। पहली लाइन से जो यूँ करके चलते जाओगे तो EA0465 इस तरह से लिखोगे। ये नहीं करना, अगर तुम्हारे पास लाइन यूँ लिखी हुई है तो तुम EA यूँ करके 04 उतारो, फिर 65 उतारो, फिर 85, इस तरह से कॉलम वाइज नहीं चलना, रो वाइज चलना है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद तुमने पहले हाँ तुमने कॉलम को क्या कहते हैं प्लेन टेक्स्ट निकाल लिया। अगर प्लेन टेक्स्ट में इसी तरीके से मैट्रिक्स में दिया हुआ है तो मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें बोल रहा है प्लेन टेक्स्ट हमें दिया हुआ है, उसके बाद तुमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट राउंड चलाना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट राउंड चला देते हैं हम। सब्स्टिट्यूट राउंड में क्या हो रहा है तुमने देखनी है ये वाली वैल्यूज़, और इस वैल्यू को तुमने S बॉक्स में देखना है, सब्स्टिट्यूट बॉक्स में देखना है, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन वाले राउंड में, सही है। और उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं EA की वैल्यू किस तरह से निकलती है।
हमारे पास ग्राफ दिया हुआ होगा, ठीक है। ग्राफ खोलते हैं हम लोग। एस बॉक्स की ये तो ई टेबल है, बल्कि इसी में ही दिया हुआ होगा एस बॉक्स। हाँ ये रहा आई थिंक। ई नहीं, ये नहीं है, कहाँ गया, ये रहा एस बॉक्स, ठीक है। ये हमारे पास एस बॉक्स दिया हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ई ए दिया हुआ था हमारे पास, ये ई ए यहाँ पर 87, ये देखो ये आ रहा है 87, ठीक है। मैं ज़रा मार्किंग कर देता हूँ तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छे से। ये है यहाँ पर ई और ये तुम्हारे पास यहाँ पर ये आ रहा है, तो 87 है, ठीक है। इस तरह से तुम्हें सारी वैल्यूज़ देखनी है। तो तुम उठा के देखोगे तो ई ए की वैल्यू तुम उठा के देखो, यहाँ पर 87 आ रही है। फिर 04 इसी तरीके से देखोगे F2 आ रही है, 65 देखोगे 4D आ रही है, इस तरह से 85 की 97 आ रही है। ये तुम्हारे पास इस तरह से सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। पहला हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ये तुमने वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। दूसरे राउंड में क्या बोल रहे हैं, दूसरे राउंड में बोल रहे हैं शिफ्ट रोज़ करने हैं, शिफ्ट रोज़ करनी है। तो रोज़ हमारे पास ये कहलाती है यूँ, सही है, ये रोज़ करनी है। अब किस तरह से शिफ्ट रोज़ करनी है, पहला वाली जो रो होगी उसमें कोई शिफ्ट नहीं होगा, सेकंड वाली रो में एक दफ़ा शिफ्ट करेंगे, थर्ड वाली रो में 2 शिफ्ट करने हैं, फोर्थ वाली रो में 3 शिफ्ट करने हैं। और किस तरह से कितने शिफ्ट करने हैं, कहाँ से शिफ्ट करने हैं, ये भी बता देता हूँ। हमें हमेशा लेफ़्ट वाला जो है नंबर वो उठा के राइट पे रखना है, मतलब कि लेफ़्ट शिफ्ट करना है, सही। लेफ़्ट शिफ्ट से मतलब ये नहीं कि लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है, नहीं, लेफ़्ट वाला नंबर राइट की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लेफ़्ट शिफ्ट करना। आई थिंक हिल सैफर में भी हमने पढ़ा है, हिल सैफर में पढ़ा था आई थिंक शायद, बल्कि नहीं डैश में भी पढ़ा था, डैश में पढ़ा था, हिल सैफर में नहीं, डैश में होता है वो जो वो IP की वैल्यूज़ एस बॉक्स में जा रही होती हैं, ठीक है, और वो सारा कुछ हमें शिफ्ट करना। खैर अब देखो किस तरह से हो रहा है, पहली वाली रो में से कोई से शिफ्ट नहीं होगा, एज इट इज़ उठा के पहली वाली रो लिख देंगे, ये लिख दी हमने। दूसरी वाली रो में जो है हमारे पास EC6 और ये सारा कुछ, सही है। तो EC उड़ के यहाँ पर आ जाएगा और ये तीनों वैल्यूज़ इस तरफ आ जाएंगी, सही है। तो 6E4C इस तरह आ गया, सही है। और EC जो है आखिर में चले गया इसी तरीके से यहाँ पर, सही है। 2 है यहाँ पर, 2 शिफ्ट हो रहे हैं थर्ड वाली रो में, तो मतलब कि ये 2 शिफ्ट होंगे, इधर आ जाएंगे और ये फिर इधर आ जाएंगे, सही है। तो 4 6 E7 यहाँ पर शुरू में आ गया और 4A और C3 जो था ना यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब 3 शिफ्ट करोगे, मतलब कि ये शुरू के 3 जो है ये उड़ के आखिर में चले जाएंगे, तो मतलब कि ये वाला A6 शुरू में आ जाएगा, ठीक है। 8CD895 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुमने ये लेफ़्ट शिफ्ट करना है। अब तुम ये सोचोगे यार अगर इससे बड़ा मैट्रिक्स होता तो हम क्या कहते हैं, इसके नीचे भी एक और लाइन लिखी होगी, एक और हेक्सा की ना लाइन लिखी होगी, तो क्या हम उसको भी शिफ्ट करेंगे, भाई नहीं। यहाँ पर हम सिंपल एस कर रहे हैं, AES कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल एस में AES में जो है 16 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 16 बिट्स ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 तक ही चलेगा, 0 से 3 तक ही चलेगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर आफ्टर लेफ्ट शिफ्ट। ये तुम्हारा ये तीसरा राउंड क्या कहते हैं, दूसरा राउंड चल गया। पहला राउंड क्या था तुम्हारे पास, सब्स्टिट्यूशन का, दूसरा राउंड था तुम्हारे पास रो शिफ्ट का। अब तीसरा राउंड में देख लेते हैं, तीसरे राउंड में क्या बोल रहा है हमारे पास, मिक्स कॉलम करना है, ठीक है। मिक्स कॉलम में बोल रहा है कि भाई हमें गैलीलियस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करना है। ये अगर तुम देखोगे क्या कहते हैं, सर ने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, AES सिम्प्लीफाइड एग्जांपल में सर ने दिया हुआ है यहाँ पर गैलीलियस 5.4.2 पे 5.4.2 ये रहा 5.4.2 ये है। अब इसमें किस तरह से है, इसमें हमारे पास E टेबल है और L टेबल है, ठीक है। इसको इस्तेमाल करना है, E और L टेबल को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे भाई, हम करेंगे एक इसमें स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। और एक हमारा मैट्रिक्स ये हमने सब्स्टिट्यूशन वो क्या कहते हैं लेफ़्ट शिफ्ट के बाद ये वाला मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। अब इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब तुम सोचोगे यार ये कहाँ से आया, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। भाई ये मैट्रिक्स ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, मतलब कि तुम्हें याद करना है, सही है। ये पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा, कहीं बना हुआ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, ये तुम्हें जहन में बिठाना है और ये हमेशा सेम रहेगा, कभी डिफरेंट नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन मिक्स कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमेशा जब भी तुम मिक्स कॉलम चलाओगे तो ये वाला कॉलम मैट्रिक्स आएगा और उस मैट्रिक्स को यहाँ पर जो लेफ़्ट शिफ्ट रो के जो भी वैल्यूज़ निकल के आएंगे, जो भी मैट्रिक्स निकल के आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है।
अब इसको याद करने का आसान तरीका है, पहले ये देखो ये 0 2 यूँ चल रहा है, 0 3 यहाँ पर चल रहा है, 0 1 यूँ चल रहा है और फिर 0 1 आया, फिर यहाँ पर ये 0 1 है, 0 1 है और 0 3। बस इसको इस तरह से याद कर लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये कर लिया और तुमने उठा के ये वाला मैट्रिक्स भी लिख लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को करना है मल्टीप्लाई। अब किस तरह से मल्टीप्लाई करते थे भाई? मल्टीप्लाई हमने करना है, मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक और मैट्रिक्स बन जाएगा, एक और मैट्रिक्स की वैल्यू होंगी। किस तरह से? अब भाई मुझे एक तरह से एक और मैट्रिक्स बनाना है, किस तरह से कि भाई मैंने ये सारी वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही असाइन की हुई, ये नहीं समझना कि ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये भाई मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, W1 कह दो, R1 कह दो, कुछ भी कह दो, सही है। सही, ये उनका इंडेक्स है, इस वाली वैल्यू का, इस वाली वैल्यू का इंडेक्स है। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू का क्या कहते हैं, रिजल्ट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो W1 आ जाएगा। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। पहली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। पहली रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये W11 निकालना है। ठीक है, तो मैं अगर सर ने फॉर एग्जांपल बोला कि भाई W11 की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी? तो तुम क्या करोगे? थर्ड ये देख लो किस रो में लिखा हुआ है, ये इस रो में, और यहाँ पर W11। ठीक है, तो यही बन रहा है ना, तो तुम्हें उठाना है ये वाली रो और ये वाला कॉलम उठाना है। ठीक है, और इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा W11। अब भाई मल्टीप्लाई करने किस तरह से करना है और क्या वैल्यूज़ किस तरह से आएंगी, ये वाली वैल्यू किस तरह से निकल के आएगी, वो सारा कुछ हम देखते हैं किस तरह से निकलती है। ठीक है, पहले हम W1 की तरफ से चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम? यहाँ पर पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 0 2 को मल्टीप्लाई करोगे 87 से, 0 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6E से, 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 6 से, 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे A6 से। अच्छा, एक ट्रिक बता देता हूँ कि कभी भी 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से, किसी भी हेक्सा नंबर से, तो जो हेक्सा नंबर होगा ना तो वो वही रहेगा। फॉर एग्जांपल 0 1 मल्टीप्लाई बाय A6 करूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट भी A6 ही आएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं किस तरह से आएगा। मैं सिर्फ एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ 0 1 के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ पर भी 0 1 आएगा बस वो उसी के लिए, लेकिन 0 2 आएगा तो कुछ और वैल्यू निकलेगी। अब देखते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने क्या किया, 0 2 को इसको लिखा तो पहले ही लिख दी। सही है, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई साइन डाल देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर एक ज़ोर वाला साइन लगा देना। सही है, अभी हम ज़ोर का भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, बस लगा दो अभी। सही है, तो फिर ये हमने दूसरा लिखा, इन दो को लिखा, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगाया और ज़ोर लिख दिया फिर से। फिर इसको और इसको किया, यहाँ पर लिखा, ज़ोर लगाया, फिर इसको और इसको किया, यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब आगे कोई टर्म नहीं है तो ज़ोर नहीं लगा रहे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं कि एक काम करो। सबसे पहले मैंने क्या किया, पहली वाली टर्म को उठाया। ठीक है, पहली वाली टर्म को उठाया और उसको मैंने फिर किस तरह से गैलीलियस वाले टेबल के ज़रिए गुजारना है मुझे। ठीक है, तो मैंने एक तरह से इसको ये समझ लो, एक ए का नाम दे दिया, ये बी हो गई, ये सी हो गई और ये डी हो गई। अब जब भी सॉल्व होगी ना ए की वैल्यू, तो मैं एक तरह से इस वाली वैल्यू में लिखूँगा और उसके आगे ज़ोर लिख दूँगा। अब देखते हैं किस तरह से हमने इसको निकाला है, इसकी वैल्यू 15 निकली है, किस तरह से निकली है। ठीक है, तो तुम लिखना ई ब्रैकेट लगाना L02 प्लस L ब्रैकेट ओपन 87। ठीक है, और ये लगा देना। ठीक है, ये हमने इस तरह से 02 यहाँ पर आ गया, 087 जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं। अब तुमने देखना है ये हो क्या रहा है, ई और एल का क्या काम है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई एल और ई का टेबल देखेंगे हम, गैलीलियस जो है, गैलियस बोले हैं इसको, किस तरह से जो भी पढ़ना चाहो पढ़ लो भाई, गैलियस पढ़ेंगे आई थिंक। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं 02 को और 87 को। ठीक है, पहले हम L के टेबल में, L लिखा हुआ है ना वहाँ पर, L02 और L87। सही है, अब L के टेबल में देखेंगे, यहाँ पर L टेबल है तो 02 की वैल्यू देखेंगे, तो 0 ये है और 2 वाला कॉलम हमारे पास ये है, तो 02 की वैल्यू क्या आ रही है, 19 आ रही है। अच्छा, और एक 87 था, तो 8 यहाँ पर आ रहा है और 7 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से हो रहा है।
तो 74 इसी हो गई और 19 इसी हो गई। मैं ज़रा मिटा दूँ ताकि मुझे बाद में कभी प्रॉब्लम ना हो समझाने में। तो अब देख लिया ना 87 और 19 और वो आ रहा है, क्या कहते हैं 19 और 74 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़। तो हमने क्या किया 19 और 74 लिख दिया यहाँ पर इसके अंदर। एल वाला टेबल हमारा सॉल्व हो गया, तो हम एल हटा देंगे और ये इस तरह से लिख देंगे, सही है। फिर अभी बाहर ई भी लिखा हुआ है। अब 19 + 74 को करेंगे हेक्सा करेंगे, मतलब कि हेक्सा वैल्यूज़ है ना ये 19 और 74। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो अगली वाली में देखो डी भी आ रहा है, 3D आ रहा है, ठीक है। तो ये हेक्सा वैल्यूज़ है हमारी, ठीक है। अब हेक्सा वैल्यूज़ को भाई प्लस किस तरह से करें। अब तुम ये कर सकते हो कि हेक्सा वैल्यूज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल 19 है, 19 को तुम करो बाइनरी में, ठीक है। तो 1 को तुम लिखोगे 0001, ठीक है, और 9 को लिखोगे 9 और 8 और 001 9 ये लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाए। और फिर 74 लिख दो एक तरह से, 74 है तो 7 के लिए 0111 ये लिखोगे, और क्या कहते हैं 4 है ना तो 0100 ये तुम्हारी ये हो जाएगी। इसको तुम ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 1 ये हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 1 1 1 1 10 होता है तो ये ऊपर चला जाएगा, और 10 हुआ ये ऊपर चलेगी, ये हुआ ये हुआ, सही है। तो हमारे पास क्या बना ये यहाँ पर ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 8, और तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आया, ये कहते हैं 8 + 4 12 हो गया, और 12 + 1 होता है हमारे पास 13। 13 को हेक्साडेसिमल में बोलते हैं डी, सही है। ए को तुम बोलते हो 10 11 12 13 ए बी सी और डी को तुम 13 बोलते हो, तो तुम्हारे पास 8D आ गया। अब देख लो मेरे पास ये 8D आ रहा है। अब तुम्हें ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ। तुम्हारे पास होगा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, हमें अलाउड भी है पेपर में, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें हार्डकोर तरीका बताया था, अब इसमें करके देखते हैं। तो तुमने करना क्या है 19 + 74 करना है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन का बटन है या नहीं, मैंने पहले लगाना है कौन सा वाला वो लगाना है, मोड लगाना है मैंने बेस एन का, मतलब कि तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये डेसिमल वाला, सही है, ये डेसिमल वाला वो आना चाहिए तुम्हारे पास। अच्छा फिर तुम क्या करोगे, उसको तुम करोगे हेक्सा पे, हेक्सा वाला बटन दबाओगे, ठीक है। और 19 + 74 8D निकल आया, ठीक है। ये तुम इस तरह से करना। अच्छा मेरे पास एक ऑप्शन का इसमें बटन है या नहीं है मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं, ये यहाँ पर दिखा नहीं रहा इसमें। खैर मैं तुम्हें वीडियो बना दूंगा इसकी, मैं वीडियो बना दूंगा कैलकुलेटर पे कि अगर कैलकुलेटर पे किस तरह से होता है। इसके ज़रिए कैलकुलेटर के ज़रिए हम लोग ज़ोर भी सॉल्व करेंगे, ज़ोर करना भी सीख लेंगे, और हेक्सा के बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो भी देख लेंगे, और बाइनरी को हेक्सा में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये भी देख लेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। वो सारे कुछ मैं बता दूँगा, ठीक है, और ड्राइव पर अपलोड कर दूँगा। तो हमारे पास ये 8D निकल आया, ठीक है। इसी तरीके से ये करेंगे, दूसरी वाली टर्म लेंगे 036E वाली, सही है, और इस तरह से लिख देंगे इसके अंदर। और फिर वो एल वाले टेबल में देखेंगे 03 की वैल्यू क्या आई, ये आई, ठीक है, और 6E की वैल्यू क्या है 3D है, ये आई। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये निकल आएगा। और सॉरी अभी मैंने तुम्हें ये तो बताया नहीं, हाँ 8D निकल आया हमारे पास। अब ई देखेंगे, ई वाले टेबल में देखोगे, मैं भूल गया था 8D तुम देखो किस तरह से निकल रहा है। यहाँ पर आ रहा है 8, ये 8 चल रहा है यहाँ पर, और डी कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 15 ये है। ये 15 वाली वैल्यू तुम उठा के लिख दोगे उसके अंदर। कहाँ गया हमारे पास, ये रहा, ये 15 आ गया। तो मतलब कि हमने इसको सॉल्व किया तो ये 15 आ गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ये B2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास C वाली आ जाएगी, सही। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये D वाली वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करोगे, इन सब के बीच में जोर लगा हुआ है, ठीक है, जो मैंने बोला था जोर को छोड़ के क्या करना है अभी बस लिख दो, तो वो आप ये करेंगे अब काम। ये सारी वैल्यूज़ निकल आई, ठीक है, उनको इस तरह से यहाँ पर करके लिख दो।
अब उनकी बाइनरी बना दो, जो जैसा अभी मैंने ये 19 की कराई थी ना बाइनरी, इसी तरीके से तुम जो है बाइनरी बना दो। बाइनरी बन गई हर किसी की, सबकी सबकी बन गई है तुम्हारे पास बाइनरी। अब चाहो तो तुम इन सबको ज़ोर कर दो, ठीक है। तो किस तरह से ज़ोर करोगे, पहले 2 को ज़ोर करो, उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो फिर 3 से वो थर्ड वाले उससे करो ज़ोर, और फिर उससे जो रिज़ल्ट आएगा फिर 4th वाले से ज़ोर कर दो। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम एकदम से लिखो जैसा अभी हमने ये किया था ना 19 और 74 को, ठीक है। ये करते हैं कैलकुलेटर में। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, एक सेकंड में देख लूँ। है हमारे पास है 15 B2 46 A6, ठीक है। अभी तुम देखो, अच्छा इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट वाला फंक्शन नहीं है क्या, अल्फ़ाबेट वाला फंक्शन नहीं है, शिफ्ट, अच्छा नहीं है तो सही है, लिखे हुए तो हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे हमारा हेक्साडेसिमल वाली ये लगी हुई है। ज़रूरी है हेक्साडेसिमल में क्लिक करना, बाइनरी ना हो। हेक्साडेसिमल में क्लिक करके 15 और B2 था 15 B2 46 तुम करोगे। अच्छा इसमें ज़ोर वाला फंक्शन जो है मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, सही है। ये मैंने ज़ोर वाला फंक्शन बनाया है। मैं वैसे वीडियो बना दूंगा कि कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कैसे कैसे होती है। ये तो हम आईपैड में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अलग तरीके से दिया हुआ है, मैं उसमें भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो ज़ोर है 15 B2, हम B और 2 लिखेंगे, सही है। फिर ज़ोर का बटन दबा दूँगा, तो हमारे पास 15 B2 A7 था, वो 46 A6 46 और A6, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया 47 आ गया आंसर, ठीक है। इक्वल्स टू दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मेरे पास 47 आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे करना है 47 को बाइनरी में, तो इसको 47 को बाइनरी क्या होगी, इसने तो चलो ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, इसने मुझे उसकी भी वैल्यूज़ निकाल के देनी। अच्छा ये बोल रहा है कि बाइनरी में ये होगा, इसने बोला 6 वैल्यूज़। अगर मैं 6 वैल्यूज़ के पीछे 0 0 लगा दूंगा, 2 और ऐड कर दूंगा, तो इसने क्या किया, बस 7 वैल्यूज़ दी हुए हैं। तो मेरा इसका मतलब होगा कि 0 1 0 0 और 0 1 1 1 ये आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं मेरा आंसर यही है, हाँ यही है 0 1 0 0। वहाँ पर जो है वहाँ पर इस तरह से शुरू हो रहा था, ये आंसर दिखा रहा था उसमें, ठीक है, कैलकुलेटर में। तो हमने क्या करना है, एक तरह से हमें फुल 8 डिजिट चाहिए, तो मैंने एक तरह से 0 पहले से और ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये तुम्हारा पास W1 की याद है, ये सही है। ये है मिक्स कॉलम का। अब इसी तरीके से तुम W2 को निकालोगे, ये सारी वैल्यूज W16 तक निकालोगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, जो मैं बोल रहा था ना, क्या कहते हैं, ये DES का भी बाप है, ठीक है। तो ये वाकई में DES का बाप है। अभी तो ये छोटी चीज़ काम कर रहे हैं, अभी आगे और जाके लंबा होगा, सही है। ये सारा मैंने W2 ये सारी वैल्यूज़ निकाल रखी है, ठीक है। 11 तक निकाल हुए, और ये 12 भी 15 और ये 16 वाली वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अगर हम W0 से चलते तो हमारे पास W15 तक आती, और अगर हम 1 से चलेंगे तो 16 तक वैल्यूज़ आ गई। ये सारी मैंने वैल्यूज़ निकाल के रख दी हैं। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है सारी वैल्यूज़, जो मैंने सारी वैल्यूज़ निकाली ना इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब भाई हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई, अब क्या करेंगे, हमें तो वो चलाना था 4th राउंड। मिक्स कॉलम तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अब हमें चलाना है ऐड कॉलम का, ऐड राउंड की वाला राउंड चलाना है, ठीक है। लेकिन भाई हमारे सर ने अभी कराया नहीं है, तो अभी हम एक थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करते हैं। वो किस तरह से होगा वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो पहले उससे पहले सर ने बोला कि भाई की एक्सपेंशन देख लो, हमें की भी तो निकालनी है। अब की जो अवेलेबल है वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो भाई इसी तरीके से जैसे प्लेन टेक्स्ट अवेलेबल था ना हमें, इसी तरीके से हमें की भी अवेलेबल होगी। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक ज़रा, यहाँ पर बुक खोली मैंने, बुक में देखते हैं पेज नंबर 169 और नीचे जाना है, ये रहा हमारे पास आ गया। ये है हमारे पास, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ये प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ होगा जो मैंने तुम्हें लिख के बताया था, फिर की दी हुई होगी इस तरह से, और साइफर टेक्स्ट, ठीक है। अब की दी हुई है, सही है, उसको हमने देख लो 0 1 एक सेकंड फिर से खोल देता, 0F, ठीक है, एक सेकंड में लिख देता हूँ
0F है, 15 है, 71 है, इस तरह से। पहले 0F और 15 को देख लो किस तरह से मैपिंग हुई हुई है, सही। तो इसी तरीके से चलेंगे। 0F 1571C9 यही है। वहाँ पर वापस वीडियो को पीछे करके देख लेना, ये पूरे इस तरह से रो वाइज तुमने निकालनी है, ठीक है। और फिर इसका ट्रांसपोज ले लोगे इस मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज लिया क्या मतलब, इस रो को उठा के कॉलम में तब्दील करना है, इसको उठा के कॉलम में, इसको उठा के कॉलम में कर देना है, इसको उठा के कॉलम में कर देना। ये होता है हमारा ट्रांसपोज, ठीक है, अगर तुम्हें पता ना हो। फिर क्या करना है, ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसके नीचे नंबरिंग ज़रूर कर देना भाई, W0 से W3 तक चलोगे। पहले मैट्रिक्स में 4 कॉलम है तो 0 से 3 तक चलोगे, ठीक है। ये नंबरिंग करनी ज़रूरी है, वरना कन्फ्यूज़ हो सकते हो, ठीक है। अब करना क्या है कि हमें कि इस मैट्रिक्स के ज़रिए हमने एक और मैट्रिक्स बनाना है, और इसमें वैल्यूज़ आएंगी W4, W5, W6, W7। 4 कॉलम्स का एक और मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो वो किस तरह से बनेगा, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आखिरी वाला कॉलम लेना है, वो वाला उठा लिया। हमेशा जब भी तुम की एक्सपेंड कर रहे हो, ट्रांसपोज करने के बाद जो भी वैल्यूज़ आई, तो तब अब तुमने नया मैट्रिक्स जो बनाना है उसके लिए जो है तुमने सबसे लास्ट वाला कॉलम उठाना है करंट मैट्रिक्स का। करंट मैट्रिक्स का लास्ट वाला कॉलम उठा लिया, उसमें परफॉर्म करना है रॉट वर्ड, ठीक है। ये परफॉर्म करना, रॉट वर्ड क्या है भाई, रॉट वर्ड सिंपल ये है कि भाई कॉलम जो था ना तुम्हारा, इस कॉलम में से तुम्हें ऊपर वाली जो वैल्यू है इंडेक्स की वैल्यू, वो उठा के सबसे नीचे में ले जानी है, ठीक है। तो ये देखो, ये सारी वैल्यू नीचे आ गई, ऊपर ये 3 रह गई। हमेशा एक दफ़ा करना है, ये नहीं है कि अगले वाले, आई थिंक शायद, हाँ, हमें एक सेकंड में कंफर्म कर लूँ कि यही हो रहा है। यस, यही हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो है हमें हमेशा ये वाले इसमें नीचे वाले में ले आना है, ठीक है। जैसा हमने वो नहीं किया था, क्या कहते हैं, एक चीज़ दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पर हमने किया था शुरू में, यहाँ पर ये परफॉर्म किया था, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन लेफ़्ट शिफ्ट किया था, यही काम चल रहा है। लेकिन ये रो में चल रहा था, अब हमने कॉलम वाइज करना है। लेकिन एक एक दफ़ा वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर, तो ये वैल्यू उठ के यहाँ पर आ जाएगी। ये हमारे पास रॉट वर्ड परफॉर्म हो गया। उसके बाद हमने देखना है एस बॉक्स की वैल्यू, एस बॉक्स में क्या वैल्यू डल रही है, ठीक है। वही तुम देखोगे एस बॉक्स में, ये वाली वैल्यू देखोगे कि 7 और F, ठीक है। मैं चेक करते हैं 7 और F, यही खोल लेता हूँ सिंप्लीफाइड वाला एस बॉक्स, ये रहा 7 और F। तुम देखोगे 7 और F कहाँ तक जा रहे हैं, ये आ रहा है 7 और F, D2 वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। यार मैं इसको मिटा देता हूँ, तो D2 आ रहा है हमारे पास बन के, सही है। इसी तरीके से अब हम लिख देंगे इसकी वैल्यू, 7F की वैल्यू है D2, सही है। 6 7 की 8 5 होगी, टेबल में देखोगे 9 8 की 4 6 होगी, AF की 7 9, ये निकल आएगी वैल्यूज सारी, ठीक है। ये तुम्हारी सारी वैल्यूज निकल आई। फिर तुमने परफॉर्म करना है ज़ॉर, और किस से, ये तुम्हें आरकॉन वाला एक टेबल दिया होगा, जैसा अभी हमने एस बॉक्स में देखा, इस तरह से आरकॉन का एक टेबल होगा, सही। वो भी दिखा देता हूँ यार तुम लोगों को। आरकॉन का टेबल किस में दिया हुआ होगा, इसमें दिया हुआ है या बुक में दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। आई थिंक बुक में ही दिया हुआ है, हाँ बुक में दिया हुआ है। निकाल लेते हैं बुक को 168 पे। अरे 168 सर्च करना है, ये रहा, ये हमने ये से ये टेबल दिया हुआ है आरकॉन का। अब देखो हम अभी की 1 निकाल रहे हैं, ये बता देता हूँ। ये अभी हम की 1 इस्तेमाल निकाल रहे हैं ना, वो जो 4 का टेबल जनरेट कर रहे हैं, तो वो की 1 है, सही है। अभी हमें की 2 भी निकालना होगा। अगर की 1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये इस तरह से चलाना होगा। ज़ोर किससे करेंगे, जहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ उसमें 0 1 पहले आएगा, फिर नीचे 0 0 0 0 0 0 3, इस तरह से ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अगली की 2 निकालेंगे तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से 0 2 ऊपर लिख देंगे, बाकी तीनों नीचे के 0 0 होंगे। फिर अगर थर्ड की निकाल रहे हैं तो 0 4 होगा, और नीचे की 4 तीनों जो होंगे 0 0 होंगे, ठीक है। अभी दिखाता हूँ,
ये देखो 0 1 है यहाँ पर, और ये बाकी के सारे हमारे पास क्या है 0 0। अगर हम ये अभी हम की 1 जनरेट कर रहे हैं, अगर की 2 जनरेट कर रहे होते तो हम यहाँ पर 0 2 लगाते, की 3 जनरेट कर रहे होते 4 लगाते 0 4। थर्ड राउंड के लिए, थर्ड की के राउंड के लिए हम 0 4 इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे वो अकाउंट टेबल में दिया हुआ है उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको ज़ोर करना है इससे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अभी जैसे मैंने D2 को ज़ोर करूँगा, मैं करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा कैलकुलेटर के ज़रिए। क्लियर करता हूँ और हेक्सा पे लगाता हूँ और बोल रहा है D2 ज़ोर 0 1, D3 आ गया, ये है हमारे पास D3 हमने लिख दिया। अगर 0 0 से ज़ोर करोगे तो वो एज इट इज़ रहेगा वो सारा कुछ, ठीक है। ये है। अच्छा ये तुम्हारे पास निकल आया। अब तुमने क्या करना है, प्रीवियस थर्ड कॉलम से ज़ोर करना है इस वैल्यू को, इस वाले मैट्रिक्स को प्रीवियस थर्ड कॉलम से जो है ज़ोर करना है। प्रीवियस थर्ड कॉलम कौन सा है भाई, पता नहीं चल रहा। हमने W4 वाली, ठीक है, W4 वाला कॉलम बनाना है, तो उसके लिए हमने ये वाला कॉलम उठाया था। अब इसके जो है प्रीवियस थर्ड कॉलम में जो है कौन सा पड़ा हुआ है, ये वाला, मतलब कि 1 2 और 3, थर्ड कॉलम जो है ये वाला है, ठीक है। तो हम ये वाला कॉलम उठाएंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है, और इन दोनों को ज़ोर कर देंगे, ठीक है। इसको इससे ज़ोर करोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे ज़ोर करोगे ये आ जाएगा। इस तरह से W4 वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब तुम देख लो, मैंने की 1 बनाई, नेक्स्ट मैट्रिक्स का W4 बना दिया, ठीक है। W4 में यही वैल्यूज़ आ रही हैं, ये सारी वाली वैल्यू, ठीक है। अच्छा एक बात समझना कि तुमने बोला यार ये तो निकला है, अब बाकी भी ऐसे ही निकल रहे होंगे, नहीं, बाकी इस तरह से नहीं निकलेंगे। अब W5 के लिए क्या करना है, 7 तक, मतलब कि 7 तक, मतलब कि पूरा 4 का मैट्रिक्स बनाना है ना, पहले वाली के लिए तुमने ये सारा कुछ प्रोसेस करना है, लेकिन बाकी के लिए क्या प्रोसेस करना है, इन 3 के लिए क्या प्रोसेस करना है। प्रोसेस ये होगा कि तुम ये वाली उठाओगे और ये समझो ये तुमने यहाँ पर लिखा हुआ था ये वाला, ठीक है, और ये इसके मुताबिक अब प्रीवियस थर्ड जो है तुम्हारे पास ये बना W1, ठीक है, 1 2 3, सही है। तो इससे तुम उठा के ज़ोर कर दोगे, ये वाला कॉलम जो है ना इसको उठा के इससे ज़ोर करोगे W1 वाले से, ठीक है। ज़ोर करोगे ये निकल आएगा। फिर क्या करोगे, तो तुमने इसके आगे लिख दिया, ये 4th कॉलम बना था ना, ये 5th कॉलम बन गया, ठीक है। 5th कॉलम बन गया तुम्हारा W5 वाला, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब W5 के लिए किस तरह से निकालोगे, वो W5 के बाद W6 के लिए किस तरह से निकालोगे, तो तुम लोगे ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ उठाई तुमने, यहाँ पर लिखी W6 के लिए, और उसके लिए प्रीवियस थर्ड से, प्रीवियस थर्ड कौन सा है इसके मुताबिक W5 उठाया था, प्रीवियस थर्ड तुम्हारे पास यहाँ पर बन गया 1 2 3, सही है। W2 उठाओगे उसको ज़ोर कर दोगे, इसी तरीके से W7 तक ये चलेगा। ये हो जाएगा ना, इस तरह से तुम्हारे पास की 1 जनरेट हो जाएगी, ठीक है, सही है। और उसके बाद क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब AES सिंप्लीफाइड AES कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 राउंड चलेंगे, तो ऑब्वियसली 2 राउंड चलेंगे तो 2 कीज़ चाहिए होंगी। एक की तो जनरेट हो गई, अब अगली की जनरेट करनी है, अगली की के लिए भी ना ये सारा कुछ करेंगे, लेकिन कौन सा वाला लेंगे हम, क्या ये वाला मैट्रिक्स ही लेंगे या फिर ये वाला मैट्रिक्स लेंगे, हम लोग लेंगे ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, अगली की जनरेट करने के लिए, ठीक है। और उसके लिए हम जो है दोबारा ट्रांसपोज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट है, हमने एक दफ़ा वो प्लेन की दी हुई थी नॉर्मल वाली, ठीक है, उसका हमने ट्रांसपोज किया था ना, तो पहले वाली की के लिए जो है तुम ट्रांसपोज करोगे, फर्स्ट की के लिए ट्रांसपोज करोगे, लेकिन उसके बाद जितनी भी कीज़ निकालनी होंगी उनके लिए तुम ट्रांसपोज नहीं करोगे, ठीक है। तो अब मैं ये वाली की उठाऊँगा ना, इसका मैं ट्रांसपोज नहीं करूँगा, सही है। वो ही सारा कुछ पहली वाली क्या कहते हैं कॉलम के लिए ये करना है, बाकी 3 कॉलम के लिए ये करना है। ये हमारे पास की 2 जनरेट हो गए, सिंपल ये था। मैं सोच रहा हूँ कि बताऊँ नहीं बताऊँ कि तुम्हें वो 4th राउंड जो ऐड राउंड की जो है, चल मैं एक काम कर तो बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल है, तुम देखना, यहाँ पर तो सर ने क्वेश्चन हमें वो कराया हुआ था। अरे यार ये हाइड क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर ये लिख करते हैं
ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। ये तो हम किस पेज पे पहुँच गए, एक सेकंड फिर से खोल लेते हैं इसको हम। मैं असल में दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें वो 168 से क्या हो गया इसको 168 बल्कि नेम 19 कर देते हैं। ये डन हो गया। अच्छा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ वो चल किस से रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ था, सही है, प्लेन टेक्स्ट का हमने वो बनाया था ना, क्या कहते हैं, एक तरह से मैट्रिक्स सवाल के शुरू में। ये समझो हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और हमारे पास पहली वाली राउंड की बीच में तुम सोचोगे यार ये क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, ये खाली क्यों है, ये आफ्टर सब्स्टिट्यूट शिफ्ट रोज और कॉलम, सही है। तो AES में जो है क्या करते हैं, शुरू वाले पहले राउंड में जो है डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट को गुजारते हैं राउंड की, पहली वाली राउंड की के ज़रिए, ठीक है, ज़ोर करते हैं, ठीक है। पहली वाली राउंड की मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कर रहा था, हमारे पास ये वाली की दी हुई है, ठीक है, इस की को मैं ज़ोर कर दूँगा किससे, इससे, तो फिर मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो वहाँ से फिर शुरू होगा। अब मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ ज़रा, मैं कि तुम्हें ना एक प्रूफ दिखाता हूँ, इसी में प्रूफ देने का रखा हुआ है। ये नहीं, ये रहा, हाँ ये रहा, देखो प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, सही है, प्लेन टेक्स्ट डायरेक्ट ज़ोर हो रहा है, क्या कहते हैं, राउंड एड राउंड की से, ठीक है, और उसके बाद ये वाले चल रहे हैं स्टेप्स, ठीक है, तो यही हो रहा है वो नीचे। अरे यहाँ से करते थे, ये रहा, सही है। तो बीच के स्टेप्स इसीलिए खाली हैं पहले वाले के लिए, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, पहले वाले क्या कहते हैं प्लेन टेक्स्ट को तुमने ज़ोर करना है पहली वाली राउंड की से, ठीक है। तो ज़ोर करोगे 0 1 को तुम करोगे 0F से, तो फिर 0E आएगा। ज़रा मैं दिखाता हूँ, ज़ोर ही हो रहा है, सही है। कैलकुलेटर खोलते हैं, क्लियर करते हैं। 0 1 को तुमने ज़ोर करना है 0F से, तो E आया, तो मतलब कि 0E लिख दो या E लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा मैं ये नहीं दिखा रहा था, मैं ये दिखा रहा था। तो हमारे पास ये देखो 0 1 को 0F से किया, तो फिर हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब इस तरह से करते करते पहला तुम्हारे पास ये वाला प्लेन टेक्स्ट बन गया फर्स्ट राउंड का। पहले फर्स्ट राउंड अगर तुम इसको बोलना चाहते हो तो ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है, ठीक है। तो सेकंड राउंड का प्लेन टेक्स्ट बन गया। अब सेकंड राउंड का प्लेन टेक्स्ट जो बने ना, उसके हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर शिफ्ट रो करेंगे, फिर मिक्स कॉलम। जो हमने इतना बड़ा वो प्रोसेस किया है ना, वो सारा गैलीलियस वाला वो सारा कुछ, वो ये वाला प्रोसेस है, ठीक है, वो इस तरह से चलेगा। ऐड राउंड की जो है ना वो इस तरह से चलेगी। अभी हमने की 1 जो निकाली है ना, वो हमने ये की निकाली है, ठीक है, और की 2 जो निकाली है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है, इस तरह से चलेगा। ये हमने मिक्स कॉलम तक ले जाके रोक देंगे, सही है, प्लेन टेक्स्ट को हम मिक्स कॉलम तक ले जाके रोक देंगे, और इस प्लेन टेक्स्ट को जो है वो मिक्स कॉलम को हम ज़ोर करेंगे इस वाले से, ठीक है। तो हमारे पास फिर अगले राउंड का जो है प्लेन टेक्स्ट निकलेगा, ठीक है। फिर जो प्लेन टेक्स्ट निकलेगा उसको सारा कुछ वही करेंगे, फिर की 2 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और इन दोनों को ज़ोर कर देंगे, ये होगा इस तरह से सिंपल। बस ये है, अगर इसको मिटा दूँ, मैंने अब समझा दिया, सही है। ये हमारा ये इस तरह से चलता है। डिक्रिप्शन में जहाँ पर वो एस बॉक्स होगा वहाँ पर इन्वर्स एक्स बॉक्स चलाएंगे, ठीक है, वो एस बॉक्स में दिया हुआ है, इन्वर्स एक्स बॉक्स के साथ से चलेगा, ठीक है। सिंपली ये है, अभी तो इतना काफ़ी है आई थिंक।